झूले नमस्ते जी, मैं पन्ना दीक्षित गांव चांगो जिला किन्नौर की निवासी हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किन्नौर में हो रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में, किन्नौर में बढ़ते जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील बात है। तो मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूंगी जो कि है क्यांग। क्यांग किन्नौर के युवाओं द्वारा शुरू किया गया है। Kyang is an independent organization started by the students of Kinnaur. Mainly we can say youth of Kinnaur. So Kyang अभी किन्नौर के काफी मुद्दों पे लड़ रहा है। Kyang ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो कि है #NoMeansNo #SaveKinnaur। आप सभी ने देखा ही होगा, तो मैं आप सबसे यही विनती करूंगी, आप सब बढ़ चढ़कर इस कैंपेन में हमारा साथ दे, किन्नौर का साथ दे। मैं किन्नौर में हो रही जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। देखो, हिमाचल प्रदेश में विशेषकर किन्नौर ज़िले में बहुत सारे परियोजनाएं प्रायोजित है, लेकिन इससे लोग भी नाराज़ हैं। इससे नुकसान भी बहुत है, पर्यावरण प्रदूषित होता है और लैंडस्लाइड होता है। तो ऐसे जगह तो निश्चित रूप से ही जल प्रायोजित परियोजना नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे जगह जहां किसी भी प्रकार का नुकसान ना होता हो, तो वहां परियोजना अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट है। ये बिजली की आपूर्ति भी देश के लिए ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अभी एक मूवमेंट शुरू हुआ है किन्नौर में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बैन करने के लिए, बंद करने के लिए, और नो मीन्स नो, जो कि स्पेसिफिकली आपके जंगी थोपन प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए हुआ है शुरू। तो एक तरह से सही काम भी करे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट वहाँ बना हुआ है उससे क्या क्या उनको घाटे हो रहे हैं, फ़ायदे नहीं, मतलब फ़ायदे तो हो रहे हैं बट मैक्सिमम नुकसान ही हो रहा है। और उनको ही पता है, क्योंकि वो यहाँ रह रहे हैं और हमें भी पता है। बेशक हमारा एरिया थोड़ा सा दूर है, बट हमें पता है कैसे कैसे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अननेचुरल तरीके से। अंधाधुंध ब्लास्टिंग्स होती है। अब ब्लास्टिंग कहाँ होती है? टनल्स में होती है। टनल्स में ब्लास्टिंग होगी तो क्या होगा? टनल्स के ऊपर आपके जो विलेज, टनल्स के ऊपर क्या, टनल्स माउंटेन्स में होंगे, माउंटेन्स के ऊपर आपके विलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। डिस्टर्बेंस होगी तो क्या होगा? लैंडस्लाइड्स होंगे, पत्थर गिरेंगे, वहाँ की ज़मीनें धंसनी शुरू हो जाएगी। तो भुगतना किसको पड़ता है? लोकल लोगों को। बिजली तो जा रही है यहाँ से, बिजली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, बिजली बाहर को जा रही है, बट ये लोकल लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं ना। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हो बेवकूफ़ थोड़ा ना है, वो भी कुछ सोच के कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि किस क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, और उन्होंने देखा भी ये चीज़ों को। तो हम किन्नौर के जितने भी यंग जनरेशन्स हैं, हम इस मूवमेंट के बहुत बहुत साथ में हम चाहते हैं कि मूवमेंट और आगे बढ़े, और जितने भी किन्नौर के लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के इस चीज़ में और सहायता दें, ताकि ये प्रोजेक्ट्स आपके बंद हो सके। धन्यवाद। As we all know that landslide happened in Kinnaur, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई है, and we all know the reason behind that. And I'm here to tell you something more about these things. Nowadays in Kinnaur, more and more hydropower project has been constructed, जिसकी वजह से हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है. And this hydropower project is constructed because of the villagers and authority member of Kinnaur, because they are told that instead of giving them this power, they will provide some job and scholarship to the people of Kinnaur. और उन्होंने किया भी है, बट उस टाइम पीपल लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा. Now seeing the current situation of Kinnaur, we should stand together and save our mother nature, because much such construction means much such destructions. I'm not saying कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो लोगों की जाने लेती है एंड डिस्ट्रॉय द नेचर इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. सो आई रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट ऑल द ऑर्गेनाइजर हु स्टैंड अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट एंड थ्रू द ग्राउंड लेवल एंड सोशल मीडिया, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट एंड नाउ लिमिट हैज़ बीन क्रॉस. थैंक यू. नमस्कार। आजकल जो है हमारे किन्नौर में जल विद्युत परियोजना का लगातार जो है पहाड़ों को छेद करना जो है, मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है. यहाँ के वातावरण इतना शुद्ध है कि इनके कारण जो है जल विद्युत परियोजनाओं के कारण जो है दूषित हो रहा है. पहाड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा गिरना और जितना बर्फबारी हो रहा है वो पहले की अपेक्षा होता नहीं है, अभी बहुत कम होता है. तो मैं समझता हूँ ये जल विद्युत परियोजनाएं जो है जितना हो सके कम करने की कोशिश करना चाहिए है. वैसे तो बोलते हैं कि विकास है, ये विकास नहीं, ये विनाश है एक. मैं समझता हूँ इसी तरह जो है अभी सांगला में जो है विनाश का आप लोगों ने रूप देखा होगा. काफ़ी सारे लोगों की जान जो है गई है. इसी के साथ जैसे सैलानियाँ बहुत ज़्यादा आते थे पहले,
अभी ये ज़्यादा छेद करने की वजह से जो है खतरा बना रहता है, सैलानियों के आने की संभावना भी बहुत कम हो जाता है। विकास तो वो बोलते हैं हरा भरा हो, खूब खिले फूले, उसको विकास बोलते हैं। पूरा जाली बना दिया किन्नौर को, और जल जो है सारे सुरंगों के रास्ते से जाके है। गर्मी इतना बढ़ गया कि पहाड़ों से एकदम से बर्फ पिघलने लग रहे हैं, वातावरण बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। पर्यावरण बिल्कुल जो है पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा जो है दूषित हो चुका है। धन्यवाद। Julie and hello everyone. I am Organ Yamfil from Namgya. The ongoing No Means No campaign is being flashed everywhere on the social media, and I am here to present my opinion on the situation today. But before I begin, I'd like to thank Pema and her channel for giving me this opportunity to speak on this disastrous and drastic situation. I'd like to congratulate individual organizations such as Kyang for starting this movement and bringing it to everyone's notice. I'd like to thank all the Gram Panchayats involved in this movement. I'd also like to thank each and every individual who's helped us propagate this message. I'll begin with the Jangi Thopan power project. The supposed 804 megawatt power project isn't what it is promised by the SJVN officials. It not only possesses a threat on the livelihood of the people, but also the ecological balance of the belt. The people of the area have been protesting the construction of dam since April of this year, alongside fighting the deadly coronavirus. We've got to understand the severity of the issue and the fragility of the area. Kinnaur, a tribal area, a rain shadow area, is a cold desert in its truest form. It lies under seismic zone 4 and 5. The construction of this dam will result in submerging of about 156 hectares of land, out of which 143 hectares is forest land. It will not only affect the Jangram belt but whole of Kinnaur. I stand here in support of this movement, and I am taking the liberty to represent my village and its panchayat. I also speak on behalf of all of Kinnaur that we do not believe in the idea of regionalism. हम क्षेत्रवाद पे किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं रखते. हम एकजुटता और एकमतता पे विश्वास रखते हैं. And here we are standing together as one against hydro projects in Kinnaur. One Kinnaur, one voice. Thank you everyone. जुले एवरीवन, डेवलपमेंट भी ठीक है, होना चाहिए, बट डेवलपमेंट के नाम पे डिज़ास्टर हो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. एंड डेवलपमेंट अगर होना है तो गवर्नमेंट को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, जो कि फ्यूचर को ध्यान में रख के होना चाहिए. तो आई गेस कि जितने भी अभी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं किन्नौर में, दैट इज़ इनफ फॉर डेवलपमेंट. और हम सब जानते हैं कि किन्नौर एक ट्राइबल एरिया है, एक दुर्गम क्षेत्र है, और यहाँ की टोपोग्राफी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ पे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स बनाए जाए फॉर द डेवलपमेंट. और अगर भगवान ना करे कि इन फ्यूचर कि ऐसा कोई अर्थक्वेक जैसे नेपाल में आया था वैसे यहाँ आए, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा किन्नौर कभी बच नहीं पाएगा, क्योंकि टोपोग्राफी ऑलरेडी इतने डिस्टर्ब हो चुका है. तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये प्रोटेस्ट यूथ ने शुरू किया है. तो और बाकी जितने भी यूथ्स हैं हंगरंग के, किन्नौर के, बाकी हर जगह से किन्नौर के प्रोटेस्ट हो रहा है. तो अभी एक चीज़ ये है कि हंगरंग में अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बना है, और पहले हुआ था कि सर्वे हुआ था कि हंगरंग में भी चांगो यंगथंग एक प्रोजेक्ट बने, जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हंगरंग संघर्ष समिति वालों ने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया. अगर यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, एग्ज़ाम्पल है हमारे पास लाइव, जैसे कि हमारा मलिंग नाला बहुत ही नाजुक है. हर दिन यहाँ पत्थर गिरते रहते हैं, हर दिन रोड ब्लॉक होता रहता है. तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम बीइंग अ यूथ ऑफ किन्नौर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को रोकें. अगर अभी हमने प्रोटेस्ट नहीं किया तो मे बी आगे चल के ये कई सारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और प्रोजेक्ट बनते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सो आई स्टैंड विद दिस प्रोटेस्ट एंड रिक्वेस्ट यू ऑल, come towards this protest, come forward and let's make this protest win. नमस्कार मेरे किन्नौर के भाइयों तथा बहनों,
मेरा आज का विषय जो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, उसके ऊपर है। मेरा मतलब आप लोगों से निवेदन है, इस प्रोटेस्ट में आप लोग अपना सहयोग दें जितना हो सके, क्योंकि इन फ्यूचर ये हमारे लिए ही काम आएगा। मेरा निवेदन मेन तो यंगस्टर्स से है, प्लीज़ आप लोग जितना हो सके इस चीज़ को शेयर करें ताकि हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स और डैम ना बने। इसके कारण हमारे लोगों को कृषि विभाग क्षेत्र में भी काफ़ी मतलब नुकसान हो रहा है लोगों को। और हमारे को आपको पता ही है कि अगर हमने कहीं जाना हो तो मतलब हमारे को मतलब अपना जान हथेली में मतलब लेके जाना पड़ता है कि नहीं यार कभी कुछ लैंडस्लाइड ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप जितना हो सके इस जल विद्युत परियोजना के उसमें अगेंस्ट मतलब आप लोग जितना हो सके इस चीज़ वायरल करें। मैं किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करता हूँ। मैं किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना का विरोध करता हूँ। मैं किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ और आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप सब बढ़ चढ़कर आगे आए और इन परियोजनाओं का विरोध करें। मैं किन्नौर के प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करता हूँ। मैं किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। मैं किन्नौर में हो रहे जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ और आप सभी किन्नौर वासियों से यही आग्रह करती हूँ कि आप सभी इस कैंपेन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। #NoMeansNo सेव किन्नौर। मैं किन्नौर में प्रस्तावित जल परियोजनाओं का विरोध करता हूँ। किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। मैं किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। मैं किन्नौर में हो रहे जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। मैं किन्नौर की प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। मैं प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करता हूँ। मैं किन्नौर में हो रहे जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। मैं किन्नौर में हो रहे जल परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। मैं किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करता हूँ। मैं किन्नौर में हो रही जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ हूँ। It's time to raise your voice and save Mother Nature. I say no to any hydro projects in Kinnaur. I say no to any hydro projects in Kinnaur.